मध्य प्रदेश के लोगों के कानों में एक गूंज हमेशा सुनाई देती होगी और वो है घोटाले की गूंज। और ऐसा ही एक घोटाला है जिसकी गूंज शांत होने का नाम नहीं ले रही है और वो है पटवारी घोटाला। इस गूंज को फिर से उठा दिया है मध्य प्रदेश के विधानसभा में उमंग सिंघार ने पूरी उमंग के साथ। लेकिन सवाल ये, क्या उमंग सिंघार की गूंज को सुनकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पेट में मरोड़ें उठने लगी होंगी? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर एक भर्ती परीक्षा हुई थी, पटवारी भर्ती परीक्षा। इस भर्ती परीक्षा ने इतनी सुर्खियां बटोरी हैं कि अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस भर्ती परीक्षा से जो पटवारी बने हैं वो बाकायदा नियुक्ति पा गए हैं और अब काम भी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन काम के दौरान उनके कानों में ये गूंज आज भी सुनाई देती होगी। जिस जगह वो काम कर रहे होंगे लोग उन्हें अक्सर टोक ही देते होंगे कि भाई साहब, आप वही पटवारी हैं क्या जो फलानी भर्ती परीक्षा में कांड हुआ था, या फिर दूसरे वाले हैं? वो अपना ध्यान न तो काम पर लगा पाते होंगे, यही सोचते रहते होंगे कि इनके सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाए। इस भर्ती परीक्षा में सभी तो फर्जी नहीं होंगे, लेकिन कुछ फर्जियों की एंट्री के चक्कर में सभी को इस सवाल का सामना जरूर करना पड़ता होगा। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले का असर चुनावों में भले न हुआ हो, 29 की 29 सीटें भाजपा जीत गई हो, न जनता के मन पर इसका असर हुआ हो, न जनता का वोट के रूप में बदलाव हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह मुद्दा आज भी गूंज रहा है और इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। वो कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार को लेकर के कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कहा, बेरोजगारों को लेकर के कहा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा पा रही है, जिससे इनके साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ ये कहा कि नीट की परीक्षा, व्यापम घोटाले, पटवारी घोटाला और नर्सिंग घोटाले से पीड़ित छात्रों पर सरकार मरहम नहीं लगा पा रही है। जरा सुन लीजिए उमंग सिंघार जी को। आपने बात की रोजगार की, सुनिश्चितता की, गोवंश की रक्षा की, बेरोजगारों की, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर प्रकाश डाला, सब पे बात हुई। पर व्यापम, नीट, पटवारी, जो बच्चे और नर्सिंग, माननीय भी है नहीं तत्कालीन मंत्री, उनके घाव पर आप मरहम नहीं लगा पाए। उनके लिए आपने व्यापम का नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से। भर्ती प्रक्रिया का भ्रष्टाचार समाप्त जब तक नहीं हो जाता, जब तक प्रदेश के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आपने उमंग सिंघार जी के बयान को, उनके भाषण को सुन लिया जो उन्होंने विधानसभा के भीतर दिया है। हमने शुरुआत में पेट में मरोड़ का जिक्र किया कि सीएम मोहन यादव के पेट में मरोड़ें उठने लगी होंगी क्या इसे सुनकर के? वो इसलिए किया क्योंकि सीएम मोहन यादव ने एक बार खुद पटवारी घोटाले के संदर्भ में और पटवारी नियुक्ति के समय जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो उन्होंने इसी प्रकार का एक बयान दिया था, जिसकी काफी निंदा हो रही थी कि एक सीएम को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन हमें लगा कि सीएम मोहन यादव इस प्रकार की भाषा उपयोग कर सकते हैं तो उन्हें अच्छी लगती होगी, इसीलिए हमने भी कर ही दी। सीएम मोहन यादव मंच पर कहते हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, जिनके पेट में मरोड़ें उठ रही हैं तो उठे हैं, हम तो आगे भी रोजगार देंगे और परमानेंट नियुक्ति तो होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे पहले आप सीएम मोहन यादव जी को सुन लीजिए। रोजगार मिले, बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का। आपने सीएम मोहन यादव का वो बयान सुन लिया। अब यहां पर हमारा सवाल ये है कि परमानेंट नियुक्ति देने के लिए अगर सरकार की मंशा इतनी ही साफ है, इतनी ही अच्छी है, तो क्यों
बड़ी संख्या में भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं, या फिर ये बात सिर्फ बोलने के लिए होती है, हकीकत में युवाओं की चिंता सरकार को है ही नहीं। दूसरी तरफ नर्सिंग घोटाला चर्चा में बना हुआ है और इस घोटाले से संबंध बार बार एक मंत्री का नाम आ रहा है, वो है विश्वास सारंग। नाम में विश्वास जरूर है, लेकिन विपक्ष को इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो डिमांड कर रहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग और अब मोहन सरकार में भी मंत्री हैं। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि हमें मोहन यादव जी से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी छवि तो साफ स्वच्छ है, वो कह रहे हैं, लेकिन विश्वास सारंग पर उनको शक है और वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि विश्वास सारंग अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। अब सवाल यह है कि जो भाजपा सरकार और नेता दूसरे विपक्षी नेताओं से इस्तीफे मांगते हैं, वो खुद को इस्तीफा नहीं दे देते। मोहन यादव ने केजरीवाल को लेकर के कहा था कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मोहन यादव जी का वो नियम कहां चला गया, विश्वास सारंग से इस्तीफा मांग ले। इससे जनता के बीच में विश्वास सारंग का विश्वास और बढ़ेगा और उनके क्षेत्र की जनता कहेगी कि देखो, हमारे माननीय विधायक ने, हमारे माननीय मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन विश्वास सारंग है कि कुर्सी से चिपके पड़े हैं, इस्तीफा देना नहीं चाहते। नैतिक मूल्यों की बात तो भाजपा करती है, बड़े बड़े महापुरुषों की बात करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारती। इसीलिए शायद भाजपा के नेता इस्तीफा देने से कतराते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है कि इस्तीफा दे देंगे तो सारी सुख सुविधाएं छिन जाएंगी, जिनको लेकर के मौजें काटी जा रही हैं। यानी कि जो भी सरकार की सुविधाएं मिलती हैं तो आनंद तो मिलता ही है, उनसे कष्ट तो होता नहीं होगा। उन सुविधाओं से कष्ट होता तो नेता अब तक त्याग दिए होते। और यहाँ पर जो उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कि साफ स्वच्छ छवि है, हालांकि हमें इस पर भी शक है। अगर साफ और स्वच्छ छवि है सरकार की या मोहन यादव जी की, तो क्यों उन पर बार बार सवाल उठते हैं? क्यों पटवारी घोटाले को लेकर के अब तक वो संतुष्ट नहीं कर पाए? लोग तो ये कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है घोटाले से, अगर होती तो सबसे बड़ा सवाल जो मध्य प्रदेश में राजधानी दिल्ली बता रहे हैं, कम से कम उन पर तो सवाल उठा ही सकते थे, लेकिन मोहन यादव जी ने उन पर भी सवाल नहीं उठाया। जो जांच कमेटी गठित की गई थी उस पर विश्वास था उन्हें, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई तरह के सवाल हैं कि अगर जांच बड़े स्तर की हो जाए तो कई परिंदे हाथ लगेंगे, जिन्होंने घोटाले में पूरे हाथ सना दिए हैं। राजस्थान में हालांकि पता चल गया क्योंकि सरकार बदल गई, लेकिन जिस दिन मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी तो सवाल यही कि जो पटवारी नौकरियां कर रहे हैं और उनमें जो फर्जी हैं, क्या उनके पर कतर दिए जाएंगे या फिर वो लगातार नौकरी करते रहेंगे? और सवाल ये भी है कि आगामी भर्ती परीक्षाएं जो छुटपुट हैं, हालांकि वो भी बड़ी संख्या में नहीं है, सरकार बात कर रही है, आने वाले समय में कब तक हो पाएगी? अगले 5 साल में होगी, कब होगी पता नहीं है। क्या वो ईमानदारी से हो पाएंगी? जब यहीं पर सरकार की नीयत गड़बड़ लगती है तो आगे नीयत साफ हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे जन जन तक हकीकत पहुंचे। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।